एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का, जिसका नेम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बच्चों, आपको इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो आपको पता होगा कि आज के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है हमारे लिए कितनी जगह यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब आप एग्जाम्पल ले लो, आप अपने घर से ही ले लो। जैसे कि हमारे घर में किसके पर्पज की होता है, लाइटनिंग के लिए पर्पज के लिए होता है, और जैसे फैन ऑपरेटिंग पर्पज के लिए होता है, कुकिंग के लिए होता है, मोबाइल चार्जेस के लिए, ऐसे बहुत से पर्पज के लिए क्या होता है हमारे लिए लाइट होती है। उसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज में जो भारी सामान होता है वो हम किसी की मशीन से उठाते हैं, तो उसमें भी हमारे लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी आपको लगता होगा बिजली, हाँ क्या होता है हमारा, बिजली होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और सिटी का मतलब क्या होता है, शहर। तो मतलब कि हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का शहर। क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शहर। अब आप कहोगे इसे प्रोटॉन्स का शहर क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। जैसे देखो ये हमारा क्या है, एटम है। अब आपको पता है जो एटम के बगल में क्या आते हैं हमारे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो हमारे सेल्स रहते हैं उसके में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर। तो बीच में न्यूक्लियर रहता है, उसके अंदर क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब आप बताओ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे बार होंगे, हम एक एटम से दूसरे एटम में वो क्या कहते हैं, इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। एक एटम से दूसरे एटम में इजीली चले जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किस में पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स का शहर। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शहर। सिटी का मतलब शहर। अब आपको देखो इतना पता चला। तो देखो आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम बोल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम फ्लो ऑफ चार्ज। उसी को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हम लिखेंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, अब आपको इतना पता चला इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, उसी को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहां से डेफिनेशन आती होगी, आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इससे पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो कि आखिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे। ठीक है, तो देखो कुछ तीन साइंटिस्ट के नेम निकल के आते हैं जो कि इंपोर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नेम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या आता है हमारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हमको क्या बताते हैं, इन्होंने बताया कि हमारा जो क्या होते हैं, चार्जेस के बारे में बताया, और किसके बारे में, चार्जेस के बारे में बताया, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया और चार्जेस के बारे में बताया। अभी हम बताएंगे आपको मतलब चार्जेस क्या होते हैं, अभी बताएंगे। इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोल सकते हैं, हम चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हमको पता है कि हमको पता चलता है कि हमारी, इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स है, और भी इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स हैं। तो देखो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है और दूसरा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या पहले बताएंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे, सॉरी स्टैटिक चार्ज, वो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बताएंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आया। और दूसरे नेम में देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या बताया, एक काइट के साथ अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या बताया, एक काइट, और काइट से यहाँ पे क्या बांधी, उन्होंने एक की बांधी। क्या बांधी, की। वो भी किस टाइम उन्होंने काइट रखी, जब थंडरिंग हो रहा था, आंधी चल रहा था, तूफान हो रहा था, जब लाइटनिंग का इस तरीके से लाइटनिंग चमक रही थी, तब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने क्या बांधा, ये जो धागा था ना, उन्होंने क्या बांधा, सिल्क बांधा। ठीक है, तो देखो जब बिजली चमकी ना, तो क्या हुआ, उनके लिए झटका लगा। अब उनको झटका क्यों लगा, क्योंकि जो हमारी जो की थी ना, वो चार्ज हो गई। क्या हो गई, एक चार्ज हो गई, क्योंकि वो भी कैसा था, एक कंडक्टर था, तो वो भी कैसी हुई, चार्ज हो गई। तो उनको क्या लगा, झटका। उनकी वजह से क्या होगा, देखो झटका लगा, कुछ पल की लगा, तो उसी में रखा रहेगा। ये कैसी हुई, चार्ज हो गई, चार्ज हो गई। इनको झटका लगा, तो इससे क्या पता चला कि स्टैटिक, लेकिन वो लगा कैसा, वो चार्ज वहीं पे रुका रह गया। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जहां पे कलर, जो हमारा करंट होता है ना, वो मूव नहीं करते, चार्जेस एक ही जगह पर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा नेम निकल के आता है थॉमस, थॉमस एल्वा
एडिशन, एडिशन। इन्होंने बताया डायरेक्ट करंट के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में। देखो डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीसी। इन्होंने डायरेक्ट करंट में मतलब डायरेक्ट करंट के बारे में बताया और इन्होंने डायरेक्ट करंट को बहुत ज्यादा बेचा। पर इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, मतलब कह सकते हैं इन्होंने उन्हीं से ज्ञान लिया था, कैसे, थॉमस एल्वा आइंस्टीन से। उसका बाद था निकोला, क्या नाम था उनका, निकोला था। अब निकोला ने क्या बताया था, अल्टरनेटिंग करंट। किसके बारे में बताया था, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बताया, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट उन्होंने बताया, जो अल्टरनेटिंग करंट था जो डीसी करंट से भी बहुत अच्छा था, ठीक है। बस बेसिकली आपको इतना ही सा पढ़ना है और इंट्रोडक्शन में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, आपको इतना तो नेम, साइंटिस्ट के नेम बतागा, ठीक है, ये तो इतना तो आपको समझ में आएगा। अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है दो टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। पहली हो जाएगी हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसी हो जाएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी क्या हुई हमारी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, जिसमें हमारा जो चार्ज है ना, वो चार्ज कैसा रहता है, हमारा रेस्ट पर रहता है। तो क्या रहता है, चार्ज रिमेन, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज बाद बराबर, चार्ज रिमेन एट रेस्ट। जो हमारे चार्ज का मतलब, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे होते हैं, हमारे रेस्ट पे हो सकते हैं, या फिर से बोलते दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव, जो क्या हो सकते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। तो उसी को क्या होती है, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए लाइटनिंग का रहते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं जब हमारी रेनिंग का सीजन रहता है ना, उस टाइम पे क्या हो सकता है, जो लाइटनिंग होती है, जो लाइट चमकती है ना इस तरीके से, तो क्या होती है, जो चमकती वो क्या है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। वो मूव नहीं करती, वो एकदम से चमकती है और गायब हो जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई गिलास है, क्या मान लिया, गिलास। अब इस गिलास को मान लीजिए हमारे ये इस तरीके से गिलास है ना, अब इसको रब किया, किससे रब किया, हमने रब कर दिया सिल्क से। जब इस पे सिल्क से रब किया तो इस पे हमारे कैसे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। कैसे चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा तो ये कैसे चार्ज होगा, लेकिन इस पे कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो कैसी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही। उसी के साथ हमारा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो हमारी चार्ज होता है ना, कैन मूव, जो हमारा चार्ज है ना, उसमें क्या करता है, चार्ज मूव करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरे एटम पे जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं, जो हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या चार्ज बोल सकते हैं, वो क्या एक दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। अब प्रोटॉन्स क्यों नहीं जा सकते, आपको बताया तो ये प्रोटॉन्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्या होते हैं, जो एटम के अंदर साइड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बाहर ये चक्कर लगाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देखो बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या पढ़ना है हमको, बेसिकली पूरे में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ना है। आपको पता है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है यूज, जो भी आपके यूज घर पे होम्स में जितने भी जो सामान है वो किससे हो रहा है, पूरे एग्जांपल्स वो किस में आ जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रिक करंट के आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, जैसे जो हमारे घर पे जो लाइट आती है वो किसको हो जाएगी, इलेक्ट्रिक, किसकी हो जाएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आया। अब देखो अब हम आगे पढ़ेंगे, पूरा हमको किसना पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो करंट पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। या तो आप इससे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो या आप चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी, जो किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल्स कर सकती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज द
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल्स को। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसी प्रॉपर्टी, मैटर की प्रॉपर्टी। अब देखो, आपने जो मैटर होगा ना, जो आपने क्या पढ़ा हुआ क्लास 9th में पढ़ा हुआ, मैटर को क्या बोलते हैं? जिसके पास क्या हो, स्पेस हो, और क्या हो उसके पास कोई, क्या हो उसके स्पेस हो, और उसके पास कोई ना कोई मास हो, तो उसको क्या बोल जा सकते हैं? हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर भी तो कुछ ना कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसी से क्या, उससे पता चलता है कि ये कैसी एक मैटर की प्रॉपर्टी। यहां से एक और बोल सकता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि मास है, अब मास की क्या कोई और प्रॉपर्टी है? नहीं, मास है तो मास है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इससे पता चलता है कि हमारी कैसी है प्रॉपर्टी। अब देखो आगे हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक प्लास्टिक कॉम। ठीक है, प्लास्टिक कॉम का एग्जांपल लिया। अब उस प्लास्टिक कॉम को हमने उठाया और किसके पास ले गए? हम एक टिनी पेपर के पास ले गए, मतलब एक छोटा सा पेपर के पास ले गए। तो उसके पास ले गए तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो एज इट इज बना रहा है। उसके पास मतलब वो मूव बिल्कुल नहीं किया। फिर मान लीजिए हमने उसी प्लास्टिक पेपर को अपने ड्राई हेयर पर भेजा, इस तरीके से। क्या मेरा अपने ड्राई हेयर पर भेजा, यहां पे लिख सकते हैं ड्राई हेयर पर। ठीक है, ड्राई हेयर। और फिर उसके पास हम किसके पास ले गए? उसको टिनी पेपर के पास ले गए, मतलब एक छोटा सा पेपर का पीस था ना, उसके पास ले गए। तो अब की बार क्या हुआ? वो उसे अट्रैक्ट करने लगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करने लगा। वो क्यों अट्रैक्ट करने लगा? देखो इनिशियली में वो क्या था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब है उसके पास, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? एक एटम है, और ये क्या है? एटम के अंदर न्यूक्लियस, और एटम के अंदर तीन चीज रहती है। क्या रहती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीज होती हैं। तो उसमें क्या था? इक्वल नंबर वो हमारे प्रोटॉन थे और इक्वल नंबर वो इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वो बॉडी सी हमारी कैसी थी? न्यूट्रल थी। मतलब ये हमारा प्लास्टिक कैसा था? कौन? न्यूट्रल था। ठीक है, अब क्या होता है? अब देखकर जब उसके साथ इसके साथ रिएक्शन किया, मतलब इससे टच इसके पास लेगा तो कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही हमने अपने हेयर पर किया तो हमारे पास क्या हो गई? रविंग। मतलब जब हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहती है? जो रविंग, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कहते हैं? रविंग। तो हमने इसे घसीटा, उसके अंदर क्या हुआ? चार्ज हो गई। वो कैसी हुई? हमारी कॉम चार्ज हो गया। वो पार्टिकल जो भी हमारी ये कॉम था ना प्लास्टिक में, अब वो चार्ज हो गई। मतलब इसमें हमारे कोई ना कोई, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिव चार्ज भी हो गई। तो वो चार्ज हो गई, फिर हमने इसके पास लेगा तो वो इसको अट्रैक्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज आ गए थे। उससे पता चलता है कि हमारी किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या अट्रैक्ट और रिपेल करे, उसको क्या हम कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया चार्ज। अब देखो, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। अब देखो हमारे चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अब देखो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब मान लीजिए कोई सा न्यूट्रल बॉडी है, या फिर बोल सकते हैं कोई न्यूट्रल भी कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें मतलब कि ये मान सकते हैं हमारा एटम है। ठीक है, इसके अंदर क्या इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यदि हमने से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, क्या निकाल लिए? हमने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, बाहर निकाली तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उस पर, क्योंकि जो ज्यादा होंगे ना उसी को बोलते हैं क्या, उस पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका हम डेफिनेशन क्या रखते हैं? क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन। उसके पास कितने हो? मोर प्रोटॉन हो, मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से क्या हो? ज्यादा प्रोटॉन हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। उसी तरह देखो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी आपको अच्छे समझ में ना आया। मान लीजिए हमने एक ये लिया है यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल, ये मान लेते हैं हमारा ये क्या है? ग्लास। ठीक है, और दूसरा लिया हमने सिल्क का पेड़, सिल्क ले लिया इस तरीके से। ठीक है, अब जब हमने ग्लास से सिल्क को रब किया, क्या किया? ग्लास को सिल्क से रब किया, तो क्या होता है? जब भी हमने तो हमारे ग्लास पे कैसे आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। ये इस तरीके से हमारे ग्लास पे कैसे आने लगी? पॉजिटिव चार्ज आने वाली।
यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब देखो, आप ये मत पूछना कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, ये सब आप क्लास 11th में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। इस पे कैसे आने लगे, हमारे पॉजिटिव चार्ज आने लगे। अब ये पॉजिटिव, इस पे मतलब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब इसने इसको क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन, क्या दे दी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है, तो ये कैसा होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये कैसा होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको ये अच्छी समझ में आया पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, अब बताओ नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसी मतलब आपका, अब आपको लग रहा होगा नेगेटिव चार्ज जिस उसे बोलेंगे जिसमें हम प्रोटॉन्स को निकाल देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता, क्या हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्या हो सकता है, प्रोटॉन को इजीली नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन देखो ये हमारा कैसा एटम, इसके अगल बगल क्या रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, ये इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन बीच में, ये हमारा क्या न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है, क्या होता है, आसान होता है, लेकिन प्रोटॉन्स को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो देखना आप सिर्फ यहां से क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दें, तो उस पर कैसा जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप क्या कर दिए, हमने क्या कर दिया, इस पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेके इस पे बढ़ा दिए, तो इस पे हमारे कैसे जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि देखो इस पे इससे रब किया तो इस पे कैसे आ रहे थे, नेगेटिव चार्ज, क्यों आ रहे थे, इसके पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे हमारे, ठीक है। तो हमारी क्या हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कैसे हो, हमारे मोर इलेक्ट्रॉन हो देन प्रोटॉन से, किससे हो, प्रोटॉन से, ठीक है। इतना समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होता है। इसी का एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए हमारा कोई प्लास्टिक है, ठीक है, क्या ये हमारा, क्या आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है, हाँ, क्या ये हमारा मान लीजिए कोई प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक से मान लीजिए इससे हमने क्या कुछ रब करवाया, मान लीजिए हमने बूंद रब कर इससे, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आएंगे और बूंद पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब ये मत पूछना आप कैसे आए, ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ना, बस आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमारे कैसे जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ये इस तरीके से, और इस पे हमारे कैसे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्यों, ये बूंद के इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इधर आ गए, और ये प्लास्टिक पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, क्या हुआ है, प्लास्टिक पे इलेक्ट्रॉन्स मोर हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पे कैसे आ गए, हमारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब हम पढ़ते हैं आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उससे पहले देखेंगे जो हमारी यूनिट वगैरह है ना, वो क्या होती है, इस सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप इतना नोट करो, मैं रफ करता हूं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या पढ़ा था हमने, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which attract or repel other material, ठीक है, अदर मटेरियल्स, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, इसकी और हमने क्या पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर बोल सकते हैं हम इसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, इसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसे चार्ज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, देखो इससे प्रॉपर्टी से पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी चार्ज है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। इस सबसे पहले ऐसे लेकर डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी कूलम, क्या होती है, हमारी कूलम इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। इतना समझ आया, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, और कूलम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम कैपिटल सी से,
ठीक है, इतना समझ में आया। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी कूलम होती है। ठीक है, और बचा कुछ आगे पढ़ेंगे। और इसका और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, देखो माइक्रो कूलम क्या होती है, सबसे छोटी। फिर उससे पहले मिनी कूलम, मिनी कूलम किस तरीके से, एम सी, इसको करते हैं एम सी, मिनी कूलम कितनी होती है, 10⁻³ कूलम। 10 कितनी हो, -3। इससे भी छोटी रहती है, इससे भी छोटी हमारी क्या हो जाएगी यूनिट, इसके बाद हो जाएगी माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम क्योंकि इस तरीके से म्यू, ये कैसे बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, और ये क्या होते हैं माइक्रो कूलम। तो इसको क्या होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, इतना समय। और सबसे बड़ी हमारी चार्ज, सबसे बड़ी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली होती है ऑपोजिट चार्ज। क्या होते हैं ऑपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनलाइक चार्ज। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको, ये मान लीजिए हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा कैसे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है अपोजिट चार्ज और सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज, ठीक है, सिमिलर चार्ज। अब सिमिलर चार्ज देखो, या इसको बोल सकते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज ये क्या होते हैं, जो सिमिलर चार्ज होती है ना, जो क्या होते हैं दोनों, देखिए अब दोनों कैसे होती हैं, आपस में सेम चार्जेस होती है। मतलब कि ये पॉजिटिव होगा और ये भी कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब आपको पता होगा पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल्स ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, इतना समझ में आया। सिमिलर चार्ज और क्या होते हैं, हमारे अनलाइक चार्ज होते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस तरीके से हमारा क्या था, आपको पता चला टाइप ऑफ चार्ज क्या होते थे, हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सिमिलर चार्ज होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप सबसे पहले ये नोट करो, मैं रफ करता हूं, फिर आपको बताएंगे कि हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो किसकी प्रॉपर्टी, हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी चीज है ना, वो कैसी है, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे कि ये हमारा मार्कर है, ये अपने आप में कैसा है, एक फिक्स्ड है। मतलब ये पूरा देखो, अभी ये पूरा आप दुकान पे जाओगे, क्या उस आधा मार्कर लेकर आओगे, नहीं ना, पूरा ही मार्कर लाओगे ना। इसकी आप मान लीजिए आपको बुक्स चाहिए फिजिक्स की, आप क्या उससे ये कहोगे कि हमको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बुक दे दो, तो क्या वो आपको फाड़ के देगा बुक, नहीं ना, वो आपको पूरी बुक देगा। इसी तरीके से जो हमारे चार्जेस होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। चार्जेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने आप में कैसे होते हैं, कंप्लीट। इसका मतलब हमारा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो अवेलेबल है वो कैसे है, फिक्स्ड अमाउंट में। तो सबसे पहले आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज और जीई। ठीक है, जो भी हमारे कैसे जो चार्जेस होते हैं ना, वो कहते रहते हैं अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स का मतलब होता है अपने आप में एक कंप्लीट नंबर। ठीक है, कैसे कंप्लीट, इसको एक डेफिनेशन में बोलता है Q इज इक्वल टू में Ne। मतलब कि हमारे चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में कैसे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में कंप्लीट होंगे 1, इस तरीके से 2, या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो सकता है लेकिन कंप्लीट होंगे 3, इस तरीके से एंड सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप में कैसे होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो ये Q, ये क्या होता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, बॉडी मतलब या ऑब्जेक्ट पर चार्ज। E क्या है, हमारा इंटीजर रहेगा कोई सा भी, ठीक है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ ये हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है,
तो एक इलेक्ट्रॉन में हमारा चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इतना समझ में आया। एक इलेक्ट्रॉन में हमारा चार्ज कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन में होता है। उसी तरीके से हमारे दो इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना कर देंगे 2 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स का निकल आएगा। देखो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कभी कैसे नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। कैसे, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए, तो वो हमेशा हमारे कंप्लीट नंबर में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे होते हैं, अपने आप में कंप्लीट नंबर में होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम इसके पास कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं रफ करता हूं और आपके लिए दो अच्छे अच्छे एग्जांपल देता हूं। तो देखो अब हमने एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एक एग्जांपल लिया। इसमें बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब हमें बताना है कि नंबर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज पर। तो हमारे सबसे पहले हमारे पास एक हमको पता है एक मतलब क्यू क्वांटाई, मतलब कि हमारे पास क्यू कितना हो जाएगा चार्ज। क्यू मतलब किससे होता है चार्ज। चार्ज हमारा कितने पूछा है 1 कूलम। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करना मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारे पास क्यू ई, तो एक इलेक्ट्रॉन पर सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इतना चार्ज होता है। तो बस अब क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, Q इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा Ne। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लगता हूँ, Q इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा Ne हो जाएगा। तो अब Q चार्ज हमारे पास कितना दिया 1 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने इनटू n इलेक्ट्रॉन। एक कूलम पे कितना चार्ज हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना चार्ज हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, n क्या आता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो n को हमने एज इट इज लगा तो 1 अपॉन में ये साइड जाएगा तो कितना 1.60 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू में हमारा n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए हमने ये 1 को एज इट इज लगा और ये 1.6 को एज इट इज लगा। अब ये 18 को 19 को ऊपर लगाए तो यहाँ पर 10⁻⁹ आ जाएगी। ये इस तरीके से 10⁻⁹ आ जाएगी हमारी। अब मान लीजिए में से हमने एक 0 कम कर दिया, एक 10 यहाँ पे ले लिया, एक 10 ले लिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 18, क्योंकि एक और प्लस कर देंगे तो वापस यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू में n की वैल्यू एज इट इज। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमने इसे 2 से कैंसिल किया तो हमारे पे कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 5, अगेन 2 से किया तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो देखो 5 5 या 25 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू में हमारा n अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 बचेगा, अपॉन में हमारा जाएगा 4। अब देखो 4 से हमने इसको कैंसिल किया, 4 से किया 4 6 20 और यहाँ से किया 4 तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 5 बचा। फिर कितना टाइम हो सकता है, देखो सॉरी यहाँ पे 6 टाइम किया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 8 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 टाइम लिए, कितना टाइम 2 टाइम लिया। अब यहाँ पे फिर एक 0 लगा दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब 2 पॉइंट कितना हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे इतने, ये आपको याद रखना। 1 कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसमें हमारे एक कूलम ऑफ चार्ज में। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इसी के साथ हमने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया था। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, क्या पढ़ते हैं, जो हमारे रहते हैं जो सब्सटेंस रहते हैं ना, कि किस पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, किस सब्सटेंस पे इजीली हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो कर जाती है और किस सब्सटेंस पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इजीली फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी किस किस पे तो नहीं होती है, सबसे पहले आप ये नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना किस सब्सटेंस में इजीली फ्लो कर जाती है और किस सब्सटेंस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस सब्सटेंस में फ्लो कर सकती है और किस सब्सटेंस में फ्लो इजीली नहीं कर सकती है, इसमें हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला हो जाएगा हमारा कंडक्टर, दूसरा हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर और तीसरा हो जाता है हमारा इंसुलेटर्स। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हमारा सबसे पहले कंडक्टर, आपको यह पता होना चाहिए कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर होता क्या है, जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इसमें क्या हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा छोड़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। इसमें हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं करती, वो हमारे क्या होते हैं इंसुलेटर, जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो वो हमारे इंसुलेटर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जिसकी हम कंडक्टर का नेम बोलते हैं, जिसकी हमारा हो जाएगा सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या है हमारे पूरे एक तरीके से मेटल्स हैं। तो वो होते हैं हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे कंडक्टर होते हैं। देखो इसमें ही आते हैं हमारे एलॉइस, जो हमारे एलॉइस मेटल्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं हमारे, उनके अंदर भी क्या होती है कंडक्टिविटी इजीली प्रोवाइड हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना वो इजीली प्रोवाइड होती है। जो एलॉइस होते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए होते हैं जो हमारे एलॉइस। लेकिन इनमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करती है इजीली, लेकिन मेटल से ज्यादा नहीं। किससे, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना उनसे लेस। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले लें नाइक्रोम, ठीक है, ये पहला एग्जांपल हमारा क्या होगा नाइक्रोम, दूसरा हो जाएगा मैग्नीन, ठीक है। ये इस तरीके से ये जो मेटल्स होते हैं ना, जो हमारे एलॉयस होते हैं ना, उनमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करती है लेकिन मेटल से ज्यादा नहीं करती है। और देखो उसी तरीके से हम मान लिए जाए इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जो हमारी इंसुलेटर में क्या चाहिए, जो हमारा वुड है, प्लास्टिक है, ये सब रबर है, ये सब किसमें जाएंगे, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया। देखो हमने इसकी ये एग्जांपल्स ले लिए, ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब देखो चार्ज कंडक्टर भी होती हैं कुछ, जो कि आप अभी नहीं पढ़ना, जैसे कि जो हमारे ग्लास होता है, सिल्क होता है, ये सब हमारे कैसे होते हैं, चार्ज कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं हमारे चार्ज कंडक्टर, ये आपको अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ बता रहा हूं। चार्ज कंडक्टर, सॉरी चार्ज इंसुलेटर, ये हमारे चार्ज इंसुलेटर में कैसे जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ठीक है, वून हो जाएगा, ये सब हमारे चार्ज कंडक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है आपको ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में ये सब नहीं पूछे जा रहे। अब देखो हम कंडक्टर को मतलब उसमें क्यों हो जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। जो हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, इनके अंदर जैसे कि जो मेटल्स होते हैं ना, ये जो हमारे मान लीजिए क्या मेटल, ठीक है, ये मेटल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बार कैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट करें, तो जो बीच में हमारा क्या जाता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मेटल होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को वो टाइटली मतलब वो कस के नहीं पकड़ा जाता है, इजिली कस के नहीं पकड़ा जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर कर देते हैं। इन्हीं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारे क्या कहते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो जाती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, और इसके अंदर नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लोते। क्यों फ्लो, इसके अंदर प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब देखो ये मान लीजिए हमारा क्या एटम, इसकी मान लीजिए हमारा वुड है, ये इसकी हमारे कुछ ना कुछ एटम है, हर एक चीज एटम से बनी होती है, ये तो आपको ही पता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो टाइटली पकड़े होते हैं, एक दूसरे को टाइटली पकड़ते हैं। तो जो वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम में जान ही नहीं देता है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो एक एटम से दूसरे एटम से में जान नहीं देता है एक इलेक्ट्रॉन को। इसी कारण क्या होती है, इंसुलेटर्स में हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, इतना समझ में है। अब हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें क्या होते हैं, हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और साथ ही साथ में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो भी नहीं होता है। मतलब कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमें मतलब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाना है तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवा सकते हैं, और हमें नो नंबर इलेक्ट्रॉन पास नहीं करवाना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाए जर्मेनियम, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो ये आ गया। अब हम पढ़ेंगे, हमारा मेन टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।